नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जन्म और मरण तो निश्चित है। जिसका जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यही गीता का सार है, यही कृष्ण जी ने कहा है। दोस्तों, जब मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कृष्ण जी का बताया था कि यादव वंश कैसे नाश हुआ और कृष्ण जी का कैसे पलायन हुआ। तो उसके ऊपर अभी भी कुछ लोग क्लियर नहीं है। मैं उनके लिए बताती हूँ कि यादव वंश का नाश कैसे हुआ, क्या हुआ। इसके बारे में कई कई दृष्टांत प्रचलित हैं। उस दिन मैंने आपको एक बताया था, मैं आज आपको उसका दूसरा बताती हूँ। जो कृष्ण के पुत्र थे साम, वो थोड़े से शरारती थे। यादव वंश बहुत अपने आप को वो समझने लगा था एक टाइम बाद कि हमें कोई पराजित नहीं कर सकता, हम बहुत सही हैं जो भी हैं। तो एक बार जब विश्वामित्र, नारद जी और दुर्वासा ऋषि द्वारका पधारे तो शाम और उनके दोस्तों ने मिलकर उनसे एक शरारत करी और शाम को एक गर्भवती स्त्री के रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया कि इनके बेटा होगा कि इसकी बेटी होगी। ऋषि तो, क्योंकि इतने विश्वामित्र जी और दुर्वासा जी तो इतने महान ऋषि हुए हैं, वो तो तुरंत समझ गए कि इन्होंने कोई शरारत की है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि इसके पेट से मूसल पैदा होगी और उसी मूसल से तुम यादवों का नाश होगा। कह के वो तो क्रोधित होकर चले गए। लेकिन शाम को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी थे कृष्ण उनके कंस के पिताजी। तो उग्रसेन जी ने कहा कि ऐसा करो कि जो ये मूसल निकली है इसके पेट में से, इसको तुम चूरा बना के और प्रवास नदी में प्रवाहित कर दो। उन्होंने ऐसे ही करा कि प्रवास नदी में उसको प्रवाहित कर दिया। तो उस जो उसके मूसल के जो बारीक कण थे वो तो प्रवास नदी की लहरों के साथ किनारे पे आके एक घास के रूप में, जो बिना गांठ की एक घास होती है, इरिक करके कुछ बोलते हैं उसको, उस रूप में पैदा हो गई। और जो वो थे उसके जो छोटे छोटे थोड़े मोटे कण थे वो एक मछली निकल गई। उस मछली को जब किसी मछली वाले ने पकड़ा और उसका पेट फाड़ा गया तो उसमें से जो लोहे के कण निकले वो एक बहेलिए ने अपने शिकारी ने अपनी तीर के आगे लगा दिए, लोहे के वो, जिससे कि शिकार करने में आसानी हो। और उसी तीर से कृष्ण जी की वो हुई थी, वध हुआ था जब वो शिकार करने निकला था। और उनके पैर में उसकी आंख का निशान देख के उसे हिरण की आंख समझ के उसने कृष्ण को मार दिया था। तो जब कृष्ण जी को आभास हुआ कि मेरी मृत्यु निश्चित है तो उन्होंने अपने परिवारजनों को कह दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इनका नाश कैसे होना है। प्रवास नदी में ही उनके जो मूसल था, मूसल की उस चूर्ण बहाया गया था और उसके किनारे जो घास उगी थी वो सब मूसल का ही रूप थी, जितनी भी घास उगी थी। तो उन्होंने उनको, अपने परिवारजनों को प्रवास नदी की तरफ भेज दिया कि जाके अपने पाप का प्रयाण करो वहाँ पर प्रवास नदी के किनारे। और जो उग्रसेन जी थे उन्होंने बिल्कुल वो कर रखा था कि द्वारका नगरी में कहीं भी किसी भी तरह के नशा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग नशा करके उग्र हो जाते थे और आपस में ही लड़ते थे, तो नशा बैन था वहाँ पर। तो लोग प्रवास नदी के वहाँ गए, वहाँ इन लोगों ने मदिरा पी खूब और आपस में बहस करने लगे, आपस में लड़ने लगे। फिर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इन्होंने जो पास में वो घास उग रही थी उसी से उठा उठा के एक दूसरे में मारा। और उसमें, क्योंकि वही उसमें मुसल के अंश थे, तो वो वार इतना सटीक पड़ता था कि सब लड़ मर के पूरा इनका यादव वंश वहाँ आपस में ही लड़के मर गया। तो ऋषियों का श्राप भी खराब नहीं गया कि इनकी जो मृत्यु होगी वो इसी मुसल से होगी। और तीर से प्रभु जी मरे, कृष्ण जी की डेथ हुई और उसी के जो चूर्ण था उसी से पूरे यादव वंश का नाश हुआ। तो ऋषियों का श्राप फल हुआ। अब बात आ रही है कि कृष्ण जी की मृत्यु के बाद क्या हुआ। कृष्ण जी की जब मृत्यु हुई वो तो पलायन कर गए, उनकी आदित्य शक्ति थी, वो तो चले गए स्वर्ग में। लेकिन जो उनका शरीर था उसको जलाया दिया इन्होंने, पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार किया और जलाया गया। जब उनके शरीर को जलाया गया तो सब पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनका दिल नहीं जला। वो मतलब आग में रहा लेकिन वो जला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पांडवों ने उनके उस दिल को निकाल, जलते हुए दिल को निकाल के और उसमें प्रवास नदी में प्रवाहित कर दिया। उसमें प्रवाहित होकर वो तो, क्योंकि उनका श्री कृष्ण जी का दिल था, वो प्रवाहित होते होते नदी के वहाँ मिला। जो नदी के तट पर राजा इंद्रमन थे वो टहल रहे थे, उनको वो दिल मिला, उन्होंने उठा लिया और जो वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। और तो उन इंद्रमन ने जाके वो जो जगन्नाथ जी में वो अंश लगा दिया उनका, श्री कृष्ण जी का। एक बार ये भी कहा जाता है कि वो जो दिल है वो लट्ठा बन गया लकड़ी का और उसी लट्ठे से जगन्नाथ जी की मूर्तियां बनी हैं। जो भी कहानी सच हो कि खाली दिल मिला या वो लट्ठे के रूप में मिला, लेकिन उसी से जगन्नाथ जी के जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण हुआ या उसमें वो अंश विद्यमान है। कहते हैं हर 12 साल बाद वो जगन्नाथ जी की मूर्तियां
बदली जाती हैं, लेकिन जो उनका वो अंश है कृष्ण जी का, वो अब भी एक मूर्ति से दूसरी मूर्तियों में स्थापित किया जाता है, वो आज भी एज इट इज़ है। और इसीलिए कृष्ण जी का दिल आज भी सबके बीच में धड़कता है, और सबका इसीलिए उनके प्रति ज़्यादा लगाव है, या सब उनको अपने साथ आज भी महसूस करते हैं। तो श्री कृष्ण जी का चूंकि शरीर था, सिर्फ वो नाश हुआ, क्योंकि वो तो मानव रूप में आए थे, और जो शरीर है वो तो नाश होना ही होना है, चाहे 100 साल बाद हो, चाहे 25 साल बाद हो, चाहे जितने साल बाद हो। उनकी जो अलौकिक शक्ति है वो ऊपर चली गई, लेकिन जो उनका शरीर था वो, उसका अंतिम संस्कार ही हुआ था, और उनके जो दिल था वो आज भी इस दुनिया में विराजमान है। यही कहानी सुनी गई है, यही कहा जाता है, बहुत जगह लिखा पढ़ा गया है। ये तो विश्वास और श्रद्धा की बात है, और हम अपने साथ महसूस भी करते हैं कृष्ण जी की। मुझे उम्मीद है कि जिनको मेरे से कुछ वीडियो को देख के कुछ शंकाएं थी, उनकी उन शंकाओं को विराम लगा होगा, और उन्हें कुछ ये चीज़ सही लगी होगी। अगर आपको कोई मेरी इन वीडियोस में कोई भी बात ऐसी लगती है सही, या कोई आपको क्वेश्चन आता है मन में, तो आप मुझमें कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास उसका वो पहुंच जाए नोटिफिकेशन, और आपको मेरी वीडियोस देखते रहें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।